हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम त्योहार वर्णन के विषय में जानेंगे और इस अध्याय में हम किस त्योहार के बारे में जानने वाले हैं? इस अध्याय में बच्चों हम ओणम त्योहार के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, ओणम त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा है। पौराणिक यानी कि बहुत पुराने से प्रचलित एक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य बढ़ता गया। यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को सहायता देने का वचन दिया और वामन यानी ब्राह्मण, वामन का अवतार धारण कर राजा महाबली की परीक्षा लेने चल दिए। भगवान विष्णु महाबली के दरबार में पहुंचे और उनसे 3 पग यानी कि 3 पैर, 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहां चाहें वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा करिए, आपको भूमि कहां चाहिए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और 2 ही कदमों में पूरी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक नाप लिया। फिर विष्णु भगवान बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जो ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वह पाताल लोक में जा पहुंचे। पाताल लोक धरती के नीचे का स्थान। वो पाताल लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें। अनुमति यानी कि आज्ञा, तो बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो बच्चों, ओणम की तरह ही कुछ और भी प्रांतीय त्योहार होते हैं, जैसे पोंगल, लोहड़ी आदि। ये त्योहार केवल संबंधित प्रांतों में ही मनाए जाते हैं। केरल वासियों को यह दृढ़ विश्वास है, दृढ़ यानी कि अटल, यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली त्रोणम के दिन केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरल वासी अपने राजा के स्वागत में ओणम मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे त्रुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते हैं। मध्याह्न काल में सब साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी यानी पकौड़ी, पायस यानी कि खीर आदि प्रमुख है। इस अवसर पर मेले के साथ कविता का पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। सामूहिक यानी कि मिलकर नाचती हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती यानी निकट की जगह, निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, यानी कि नौका दौड़ करवाई जाती है। दूर दूर के लोग वाले अपनी सर्पाकार यानी कि सर्प जैसे आकार की नौकाएं लेकर पंपा नदी के तट पर आते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उस नौका में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वह नौका चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर्यटक यानी कि बाहर से आने वाले लोग। ऐसी मान्यता है कि मान्यता का अर्थ होता है बच्चों की मानने वाली प्रथाएं। ऐसी मान्यता है कि त्रोणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक वापस चले जाते हैं। अतः तीसरे दिन लोग आंगन में बनी कलाकृतियों यानी हाथों से बनाई गई आकृतियां, कलाकृतियों का अर्थ है हाथ से बनाई हुई आकृतियों को हटा देते हैं।
इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम त्योहार संपन्न होता है। संपन्न यानी कि पूर्ण होता है। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देता है। तो बच्चों, ये था ओणम त्योहार। इसके अतिरिक्त और भी त्योहार हमारे पूरे साल के अंदर आते हैं। आप सब भी त्योहारों का आनंद उठाते होंगे। आनंद के साथ उससे जुड़ी हुई भावनाओं को भी आप लोग समझें। आपको पता होना चाहिए कौन सा त्योहार किस कारण मनाया जाता है। इस पाठ में हमने ओणम के विषय में पढ़ा कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। ऐसे ही हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।